समय भारत की धरा पर बड़े अद्भुत विलक्षण संत हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज। आपने क्लिप में वीडियोस में देखा होगा उनका वीडियोस। दोनों किडनी खराब है महाराज जी की और चेहरा देखा है, ऐसा लगता है जैसे दूसरा सूर्य उग गया हो। उनके चेहरे को देख करके प्रतीत होता है जैसे सूर्य नारायण का प्रकाश चलक रहा हो। आप आंखों में आंखें डाल के महाराज जी का दर्शन नहीं कर सकते, इतना तेज है महाराज जी के चेहरे पर। हमें 2 दिन बुखार आ जाए तो चेहरे पर मक्खी भिन करने लगती है, चेहरा उतर जाता है, मुंह ऐसा हो जाता है पिटा पिटा सा। 2 दिन के बुखार में देख लो ना कैसा चेहरा हो जाता है, कोई पास बैठने के लिए राजी नहीं होता है। और उनको इतनी बड़ी दिक्कत होने के बावजूद चेहरा ऐसा कमल की तरह चमचमाता है उनका। क्यों? क्योंकि नाम की शक्ति है। राधा 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 राधा, ये भगवान के नाम की महिमा है। इसलिए जितना हो सके भगवान का नाम कहो। भगवान का नाम ही सत्य है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। शंकर जी से पूछा है मैया ने, पार्वती जी पूछते देव मैं जानना चाहती हूँ सत्य क्या है, ये संसार सत्य है ये झूठा है, जरा इसके बारे में बताइए। आहा, शंकर जी कहते देवी क्या सत्य है और क्या असत्य है इसके चक्कर में मत पड़ो, मैं व्यक्तिगत आपको अनुभव बता रहा हूं। कौन सा? बोले सुनिए। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। कौन सा अनुभव? बोले उमा कहूं मैं अनुभव अपना। कौन सा अनुभव? बोले सत हरि भजन जगत सब सपना। केवल भगवान का नाम ही, भगवान का भजन ही सत्य है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहतं च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। केवल भगवान का नाम सत्य है, उनकी कथा सत्य है, उनका भजन सत्य है, वही सत्य है। हमारे घरों में कथा होती है कि नहीं? सत्यनारायण भगवान की कथा किस किस के घर में हुई है? सत्यनारायण जी की। अच्छा, तो जरा आप में से कोई बता सकते हैं कि सत्यनारायण में कथा जो होती है उनमें कौन सी भगवान की कथा है? बताइए। अरे लीलावती, कलावती और वो कौन सा सेठ हैं, एक राजा हैं, ये तो भक्तों की बातें आ गई। वो सत्यनारायण कौन है जिनकी कथा होती है? वो उनकी कथा कहीं सुनी, उसमें कहीं कोई नाम आया है उसका? वो कथा क्या है? वो कथा एक ही कथा है, बोले भागवत की कथा है, श्रीमद् भागवत की कथा है, भगवान की कथा है। भगवान की कथा सत्य, उनका नाम सत्य, उनका रूप सत्य, उनका भजन सत्य। इसलिए 4 लोग जब हमें कंधे पर रख करके लेकर के जाते हैं तो क्या बोलते हैं? राम नाम। क्या कोई ये कहता है गाड़ी घोड़ा सत्य है, बेटी बेटा सत्य है, कोठी बंगला सत्य है, रिश्ते नाते सत्य हैं? कोई कहता है? नहीं नहीं। क्या कहते हैं? बोले राम नाम सत्य है। केवल भगवान का नाम ही सत्य है, उसके अतिरिक्त आपको जो भी दिखाई देता है त्रिसर्ग को मृषा, ये सब असत्य है। ये भगवान की माया के कारण सत्य प्रतीत होता है। इसका भी रच लीजिए, मैं ये नहीं कहता कि इसको छोड़ दीजिए, नहीं नहीं, इसको भी रखिए और इसके साथ भगवान का नाम भी रखिए। कर से कर्म करहु विधि नाना, लेकिन मन राखो जहां कृपा निधाना। जैसे आप यहाँ से अलीगढ़ गए बस में बैठ करके, ट्रेन में बैठ करके गए, बढ़िया बढ़िया सवारी आपको मिल गई, अच्छी दोस्ती हो गई, बड़ा प्यार हो गया, साथ में बैठ के मूंगफली खाने लग गए, एक दूसरे का नंबर भी ले लिया, बढ़िया से बातें भी हो गई, तुम कैसे और हम कैसे और हम कैसे और तुम कैसे, बहुत मोहब्बत हुई साहब। लेकिन जैसे ही आपका स्टेशन आता है, आप क्या कहते हैं उनसे? अच्छा साहब, राज राधे साहब, बहुत अच्छा लगा आपके साथ, बड़ी अच्छी यात्रा हुई, अब हमारा स्टेशन आ गया। आप छोड़ देते हैं, उतर जाते हैं। क्या कोई आदमी ऐसा देखा कि नहीं नहीं मैं तो तुम्हारे ही घर चलूंगा, अब नहीं जाऊंगा कहीं, तुम तो मुझे बड़े अच्छे लगे? ऐसा देखा है कभी? है कोई ट्रेन से कहता अरे ट्रेन तू तो बड़ी सुंदर है, तेरी सीट बड़ी अच्छी है, बड़ी गुदगुदी है, मैं तो यहीं पर रहूंगा, मैं ना उतरूंगा? ऐसा देखा है कभी आपने? नहीं नहीं। जैसे ही आपका स्टेशन आता है आप उतर जाया करते हैं। ऐसे ही क्या है? बोले कर से कर्म करहु विधि नाना, लेकिन मन राखो जहां कृपा निधाना। संसार में आए हो, आहा, विवाह करो, संतान उत्पत्ति करो, बढ़िया पैसा कमाओ, कोठी बंगला बनाओ, बढ़िया गाड़ी लाओ, अच्छा व्यापार करो, खूब समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करो, खूब सब कुछ करो। लेकिन इन सब के साथ साथ उसमें एक चीज और जोड़ दो। बोले क्या? बोले भगवान का नाम, भगवान की कथा को और ऐड कर लो। कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं होती भैया, थोड़ा मोड़ने की जरूरत होती है, थोड़ा मोड़ने की जरूरत होती है। हम करते हैं ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, नहीं नहीं नहीं, ये भी मेरा, ये करने की जरूरत नहीं, यही तो माया है।
मैं और मोर तोर से माया, यही तो सारा खेल है। मैं ये नहीं कहता इसको छोड़ दो, आप एक काम कर लो। बोले क्या? बोले भगवान मेरा और जो कुछ भगवान का है वो सब मेरा, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, अपना पास ही है सब कुछ, अपना ही तो है और किसका है भाई? ये सब सामान किसके हैं? बोले भगवान के। भगवान किसके? बोले मेरे। तो ये किसके? बोले मेरे। उन सब में भगवान को जोड़ने की जरूरत है, प्रभु का नाम जोड़ने की जरूरत है, भगवान का नाम गाओ। एक व्यक्ति थे, वो कभी भगवान का नाम नहीं गाते थे, कभी राम नाम लेना ही नहीं। घर वाले बड़े परेशान थे, बोले ये तो कभी राम नाम लेता ही नहीं, क्या करें। एक दिन एक साधु कथा करने के लिए आए वहाँ पर, तो कहा कि महाराज जी बाकी चीज़ें तो सही हैं, ये हमारा बालक है, ये कभी राम नाम नहीं लेता। तो कहा कि अच्छा। तो साधु जी आए, आगे बोले सीधा हो। तो सीधा खड़ा हो गया। क्या नहीं बोलता है तू? साधु चाह रहे थे कि जब मैं कहूँगा कि क्या नहीं बोलता है तो ये कह देगा कि राम नहीं बोलता हूँ। तो साधु गुरु जी बोले कि क्या नहीं बोलता है तू? चेला और आ गए। तो चेला मुस्कुरा करके बोला वही नहीं बोलते जो बुलवाना चाह रहे हो, हम वही नहीं बोलते जो आप बुलवाना चाह रहे हो। तो गुरुजी बोले ये तो बड़ा दुष्ट है, ये तो बहुत गंभीर बीमारी है, इसको तो वहां ले जाना पड़ेगा आश्रम। बोले ले जाओ। पकड़ के आश्रम में लाए और ला करके कमरे में बंद कर दिया, दरवाजा लगा दिया, लॉक कर दिया, खिड़की विड़की सब बंद कर दी। चेलों से कहा कि सुनो। बोले हाँ। बोले चाहे कितना भी रोए, चाहे कितना भी चिल्लाए, इसको खाने के लिए ग्रास मत देना और पीने के लिए पानी मत देना, कुछ भी नहीं, पड़ा रहने दो। और जब तक राम नाम न ले तब तक कुछ देना ही नहीं। सुबह से शाम होने को आई, भूख से प्यास से व्याकुल हो गया, जब मरता क्या नहीं करता, जब प्राण निकलने पे आ गई तो चीख पड़ा, अरे सुनो। चेले आए दौड़ के, क्या है? अरे बोले खोल दो, बाहर निकाल दो। बोले नहीं। बोले मैं नाम लेने के लिए तैयार हूं। चेले दौड़ करके गए, गुरुजी गुरुजी गुरुजी। बोले क्या हुआ? अरे बोले मान गया, तैयार है, आओ। गुरुजी भी दौड़ करके आए, बोले खोलना मत, खिड़की से ही बात करेंगे। तो ऐसे खिड़की खोली, वो सामने बैठा। तो गुरुजी बोले है क्यों, नाम लेगा? अंदर से बोला हाँ। तो गुरुजी उसे बोला तुरंत ही अंदर से, बोले गुरुजी। बोले हाँ। बोले नाम तो लूंगा। बोले फिर? बोले एक ही बार लूंगा। गुरुजी बोले तू बोल तो सही। इसने अंदर से कहा राम। गुरुजी बोले खोल दो दरवाजा, हो गया काम, आजा बेटा। आहा जासु नाम सुमिरत एक बार, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। एक ही बार पर्याप्त है। दरवाजा खोला, बाहर ले आए, बिठा दिया, बढ़िया खीर पूरी खिला के खूब अच्छे से विदा किया, ये घर लौट आए। एक ही बार जीवन में राम नाम लिया। समय व्यतीत हुआ और कुछ दिन बाद इसकी मृत्यु हुई। मरने के बाद जैसे ही यमराज जी के यहाँ ये पहुंचे और जब इनका लेखा जोखा देखा गया तो कहा कि भाई कहाँ जाएंगे? बोले ये तो निश्चित नरकगामी, इनने तो जीवन में कोई ऐसा काम ही नहीं किया जिससे स्वर्ग के मुखड़ के दर्शन भी हो जाए। तो कहा कि भैया क्या? बोले ये नरक जाएगा। तब तक खबर आई कि एक काम अच्छा किया है। बोले क्या? बोले इनने जीवन में एक बार राम नाम लिया है। तो उससे कहा कि हाँ भाई एक बात बता। बोले क्या? बोले पहले राम नाम का फल चाहता है या अपने कुकर्मों का फल चाहता है, पापों का फल चाहता है, बता। तो ये बोला कि देखो नरक तो जाना ही जाना है, काम ऐसे किए हैं हमने, ये मानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा, हमने तो सदैव पाप ही पाप किए हैं, नरक तो जाना ही जाना है। ऐसा करो पहले राम नाम का थोड़ा स्वाद चखा दो, नरक तो बाद में देख लेंगे। कहा कि भाई यमदूतों से एक काम करो। बोले क्या? बोले से लेके जाओ, स्वर्ग लेके जाओ। और जैसे ही कहा कि स्वर्ग लेकर के जाओ, एकदम खड़ा हो गया। बोले सुनो इधर आओ, मुझे लगता है शायद गुन्नौर का ही रहा होगा, बड़ा विद्वान था। तो बोला कि इधर आओ इधर आओ। तो बोले क्या हुआ? बोले ये बताओ क्या राम नाम का फल स्वर्ग है? और जब पूछा कि राम नाम का फल क्या स्वर्ग है, यमदूत तो हक्के बक्के रह गए, खड़े हो गए। बोले हमको नहीं पता, ये तो हमारे साहब बताएंगे। बोले जल्दी पूछ के आ। ये आए दौड़ करके, कहा कि हे देव। बोले क्या? बोले वो तो राम नाम का फल पूछता है, राम नाम का फल क्या है? वो कहता है कि क्या राम नाम का फल स्वर्ग है? यमराज जी सोचने लगा, अरे राम राम राम, ये तो बड़ा बुद्धिमान निकला, राम नाम का फल तो हमको नहीं पता। तो बोले जो वास्तविक फल है वही चाहिए, मैं स्वर्ग वर्ग नहीं जाऊंगा। अब झंझट पड़ गया, कैसे करें? तो यमराज जी ने सोचा मन ही मन के राम नाम का फल क्या है मैं कैसे बताऊं, जो गाता हूं वो बता सकता है। तो नारद जी की याद आ गई। गावत हरि गुण गान प्रवीणा, जो निरंतर भगवान का नाम गाते रहते हैं। नारद जी का स्मरण किया। नारद जी के पास यमराज जी उस कलयुग के प्राणी को लेकर के पहुंचे और कहा, हे देव
आप तो निरंतर भगवान नाम संकीर्तन करते रहते हो, प्रभु के नाम का क्या फल है, जरा इसको बताइए। नारद जी बोले भैया गाते तो हैं, पर भगवान के नाम का फल क्या है ये हमको नहीं पता। बोले अरे फिर कौन बताएगा? बोले एक और गवैया है। बोले कौन? बोले श्री शंकर जी महाराज। आहा, संतत जपत शंभु अविनाशी, शंकर जी गाते हैं। यहां से यमराज जी, नारद जी, ये कलयुग का प्राणी भगवान शंकर के कैलाश पर आश्रम में जैसे ही कैलाश पर पहुंचे हैं, आहा क्या दिव्य वातावरण है, आनंद में झूम गए सब दर्शन करके। भोलेनाथ से कहा प्रभु एक समस्या आन पड़ी है। बोले क्या? बोले आप ये कहता है कि भगवान के नाम का फल क्या है, ये जरा बताइए। शंकर जी बोले भैया हमने गाया तो है, लेकिन फल हमको भी नहीं पता, हमने कभी इस भावना से गाया ही नहीं कि इसका फल क्या है। और जब कहा कि गाया ही नहीं तो क्या करें, किसके पास जाएं, बड़ी मुश्किल हो गई। बोले ऐसा करो सबसे बड़े बूढ़े योग्य एक ये, बोले कौन? बोले ब्रह्मा जी, उनके पास चलते ना, वो अपने आप बता देंगे शास्त्र देख करके। सब के सब ब्रह्मलोक आए, ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने सब देख लिया, जहां वेद भी न इति कहता हो। आहा, ब्रह्मा जी कहते भैया पता इसमें भी नहीं है कहीं। ब्रह्मा जी बोले एक काम करो। बोले क्या? बोले इधर उधर क्यों भग रहे हो? अरे जिसका नाम है उसी के पास चलो ना, सीधे चलो भगवान के पास। जैसे ही भगवान के पास जाने की बात आई तो ये जो व्यक्ति था कलयुग का प्राणी, ये खड़ा हुए, सुबह से शाम होने को आ गई, न नाश्ता न पानी न कुछ है, हम परेशान, हम नहीं चलेंगे, एक कदम भी तुम्हारी अटक रही हो तो तुम चल लेकर के चलो, मैं नहीं जाऊंगा कहीं भी। जैसे तैसे करके संत जन सुनाते हैं कि पालकी मंगाई, अब किसे जोड़े। उस पालकी में एक तरफ ब्रह्मा जी लगे हैं, एक तरफ शंकर जी लगे हैं, एक तरफ नारद जी लगे हैं, एक तरफ यमराज जी लगे हैं। पालकी में बैठ गया और पालकी में बैठ करके भगवान के धाम में जैसे ही वैकुंठ में आया है, आहा, भगवान नारायण ने जैसे ही आते हुए देखा, एकदम दौड़ करके आए, खड़े हो गए, एकदम खड़े होकर के दिव्य स्वागत किया। पालकी उतारी। पालकी उतरने के बाद अंदर से निकला है। यमराज ने कहा हे देव, ये कलयुग का प्राणी है, इसने केवल एक बार आपका नाम लिया है, आपके नाम का फल क्या है ये जानना चाहता है, जरा आप ही बता दो, हम कहां से ढूंढें, क्या करें, हमको तो कुछ पता नहीं। भगवान मुस्कुरा गए और मुस्कुरा करके उस कलयुग के प्राणी के पास आए, नाक पकड़ के ऐसे हिला के बोले अरे मूर्ख पगले कहीं की हैं, हमारे नाम का फल जानना चाहता है? अरे कम से कम इतना तो विचार किया होता तूने कि तू किस पालकी में बैठ करके आया है, तेरी पालकी में कौन कौन लगा है। करालम महाकाल कालम कृपालम, साक्षात कालों के भी काल भगवान शिव तेरी पालकी में लगे हैं। भक्ति के आचार्य श्री नारद जी तेरी पालकी में लगे हैं। साक्षात विधाता ब्रह्मा तेरी पालकी में लगा है। और काल सबके शीश पर नाचता है, तू काल के शीश पर बैठ करके आया है और सीधे वैकुंठ में आ गया। मेरा दर्शन तुझे हो रहा है, इससे भी बड़ा तुझे मेरे नाम का कुछ और फल चाहिए है? एकदम पालकी से उतार लिया। भगवान मुस्कुरा के कहते हैं भैया एक काम करो। बोले क्या? बोली यमराज जी अब इसे लेकर के मत जाओ, इसे यहीं छोड़ जाओ। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासौ तबहि। ये तो पवित्र हो गया मेरा दर्शन करने के पश्चात, अब इसको हम यहीं रखेंगे। सब चले गए। भगवान से धीरे से बोला प्रभु गुस्सा ना हो, नाराज ना हो, तो एक बात कहूँ। बोले क्या? बोले समस्या वैसी की वैसी रही। बोले कैसे? बोले आपके धाम में तो आ गया, लेकिन ये निश्चित अभी भी नहीं हुआ कि आपके नाम का फल क्या है, आपके नाम की महिमा क्या है। तो भगवान ने धीरे से कहा कि किसी को बताएगा तो नहीं? बोले नहीं बताएंगे नहीं। तो बोले कान लाए धर, आहा कहो कहा लगे नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान बोले भैया मेरे नाम की कितनी महिमा है तो मैं भी नहीं जानता, तुझे कैसे बता दूं। इतनी भगवान के नाम की महिमा है, इतनी भगवान के नाम की महिमा। हम दुनिया भर के काम करते हैं, इधर से उधर भटकते हैं, तू आशीर्वाद दे, तू झाड़ मार दे, तू थोड़ा फूंक मार दे, थोड़ा ये कर दे और तू वो कर दे। सबसे बड़ी अगर शक्ति है तो भगवान के नाम में है। हमारी परंपराएं दूषित होती जा रही हैं, बिगड़ती जा रही हैं। पहले हम सब एक दूसरे से राम राम किया करते थे, ताऊ राम राम, चाचा जी राम राम, दादाजी राम राम, अम्मा जी राम राम, बुआ जी राम राम, भैया राम राम। बोले राम राम भैया, और कैसे हो? अरे बोले ठीक है भैया जी। हर बात में राम था, हर चीज में राम। तो हमारी सांस सांस में जुड़ा है। गिर गए अरे राम, उठ गए अरे राम, इनके बोले राम निकल गए, बोले इनसे हमारी राम राम ही बंद है, इनसे बोले अच्छी राम राम चल रही है। हमारा तो राममय है। बिना राम के आदर्शों का
चरमोत्कर्ष कहाँ है? बिना राम के आदर्शों का चरमोत्कर्ष कहाँ है? और बिना राम के इस भारत में भारतवर्ष कहाँ है? बिना राम के तो भारतवर्ष सुना है, हम सब सुने। राम तो हमारी आत्मा है। इसलिए भगवान का नाम गायन करते रहना चाहिए। इस समय भारत की धरा पर बड़े अद्भुत विलक्षण संत हैं। श्री प्रेमानंद जी महाराज, आपने क्लिप में वीडियोस में देखा होगा उनका वीडियोस। दोनों किडनी खराब है महाराज जी की, और चेहरा देखा है, ऐसा लगता है जैसे दूसरा सूर्य उग गया हो। तो उनके चेहरे को देख करके प्रतीत होता है जैसे सूर्य नारायण का प्रकाश छलक रहा हो। आप आंखों में आंखें डाल के महाराज जी का दर्शन नहीं कर सकते, इतना तेज है महाराज जी के चेहरे पर। हमें 2 दिन बुखार आ जाए तो चेहरे पर मक्खी भिन-भिन करने लगती है, हैं? चेहरा उतर जाता है, मुंह ऐसा हो जाता है पिटा पिटा सा। 2 दिन के बुखार में देख लो ना कैसा चेहरा हो जाता है, कोई पास बैठने के लिए राजी नहीं होता है, हैं? और उनको इतनी बड़ी दिक्कत होने के बावजूद चेहरा ऐसा कमल की तरह चमचमाता है उनका। क्यों? क्योंकि नाम की शक्ति है। राधा 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 राधा, ये भगवान के नाम की महिमा है। इसलिए जितना हो सके भगवान का नाम का हो।